Dear students, today we read our fifth lesson, स्वच्छ भारत अभियान, an inspiring story. एक प्रेरणादायक कहानी. Look at the pictures given below. नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखिए और डिस्कस कीजिए. What do you see in these pictures? इन तस्वीरों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? Do you clean your room, house daily? क्या आप अपना घर या कमरा हर रोज़ साफ़ करते हो? वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? हमें अपने चारों तरफ साफ़ सफाई क्यों रखनी चाहिए? नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी. अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क. अरुण अपना होमवर्क कर रहा था. ही ड्रू समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर बट ही डिडंट लाइक इट. उसने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ ड्रॉ किया, कोई चित्र बनाया, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आया. ही tore the paper from the notebook and threw it into the room. उसने नोटबुक में से वो कागज़ जिसके ऊपर उसने चित्र बनाया था वो फाड़ दिया और फाड़ के उसको कमरे के अंदर ही फेंक दिया. He sharpened the pencil in anger. उसने गुस्से में आके अपनी पेंसिल को शार्पनर से तीखा करना शुरू कर दिया. The crumbs and pencil lead powder fell on the floor. जो पेंसिल को छीलते समय जो उसके छिलके थे और जो उसके लीड का पाउडर था वो फर्श के ऊपर ही गिर गया. दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी. इससे जो फर्श थी वो बहुत ही गंदी हो गई. हिज मदर कॉल्ड हिम. अरुण कम हेयर क्विकली. उसकी माँ ने उसको बुलाया कि अरुण जल्दी से यहाँ आ जाओ. वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स. हमें कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट यानी कि बाज़ार जाना पड़ेगा. अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली. वाइल they were walking on the side of the lane, he smelled foul air. अरुण खुशी खुशी बाज़ार चला गया. जब वो सड़क के साइड में चल रहे थे, he smelled foul air, उसको वहाँ बदबू आ रही थी. There was a heap of garbage near the wall. वहाँ पर दीवार के पास में एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था. There were many flies and mosquitoes on the garbage. तो कूड़े के ढेर के ऊपर वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर थे. अरुण फेल्ट वेरी बैड. अरुण को बहुत ही बुरा लगा. ही आस्क्ड हिज मदर वाई इज़ इट स्मेलिंग सो बैड. उसने अपनी माँ से पूछा कि वहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है. हिज मदर टोल्ड हिम. उसकी माँ ने उसको बताया द पीपल आर वेरी केयरलेस. लोग बहुत ही लापरवाह हैं. दे थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग. लोग कूड़ा करकट जो है वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जिससे हमारा जो शहर है वो गंदा और बदबूदार हो जाता है. अरुण आस्क्ड हर मदर व्हाट शुड वी डू. अरुण ने अपनी माँ से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए. हिज मदर सैड वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली. हमें अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखनी चाहिए और जो कूड़ा करकट है वो सिर्फ डस्टबिन में ही, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए. इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्थी. यह हमारे शहर को साफ़ सुथरा और स्वस्थ बनाएगा. दे रीच्ड द मार्केट. अरुण ओपन द रैपर ऑफ टॉफ़ी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन. वे बाज़ार में पहुंच गए. अरुण ने एक टॉफ़ी ली और उसका रैपर खोलकर और उस रैपर को डस्टबिन में डाल दिया यानी कूड़ेदान में डाल दिया. इन द इवनिंग. शाम को. ही रिटर्न होम एंड क्लीन्ड अप हिज रूम. वह घर लौट आया और उसने अपने रूम की, अपने कमरे की सफाई की. ही प्रोमिस्ड हिज मदर आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्थी. उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह अच्छी आदतों को, साफ़ सफाई की जो अच्छी आदत है उसको डेवलप करेगा, विकसित करेगा और भारत को साफ़ सुथरा और स्वस्थ रखेगा. अरुण's मदर वाज वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन द अरुण's हैबिट्स. अरुण की माँ को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि अरुण की आदत में बदलाव आ चुका है. अब वो साफ़ सफाई रखने लग गया है.